Hello बच्चों, let's read the question first. And question states that the coefficient of volume expansion of a liquid is 49 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. Calculate fractional change in density when temperature is raised by 30 डिग्री सेल्सियस. So students, हमको पता है की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज थर्मल एक्सपेंशन. सो की कंसेप्ट थर्मल एक्सपेंशन. और आपको पता है थर्मल एक्सपेंशन जब होता है, कोई किसी बॉडी का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी तो फिक्स रहती है. क्यों? क्योंकि बच्चों मास कांस्टेंट रहता है. मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है डेंसिटी कम होगी क्योंकि मास फिक्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी का अगर मान लेते हैं शुरुआत में वॉल्यूम v है, तो जो फाइनल वॉल्यूम लिखते हो v फाइनल, क्या लिखते हो? v फाइनल इक्वल टू v1 प्लस गामा डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर. गामा क्या है? आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. अब मास क्या होता है आपका? शुरुआत में मास लिखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रहा होगा. फाइनली मास भी सेम रहा होगा. v फाइनल क्या होगा आपका? v1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू रो की जगह क्या लिखोगे? रो फाइनल लिखोगे. अब दोनों को आप बराबर कर दो. ये तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी. v इंटू रो क्या होगा आपका? v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू रो फाइनल. ये किसके बराबर होगा? रो फाइनल क्या होगा आपका? रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी. मतलब फाइनल डेंसिटी क्या होगी? इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी. अब सारी वैल्यूज इसमें रख देते हैं हम. हमको क्या कह रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज बताना है, तो मुझे रो फाइनल बाय रो बताना है. रो फाइनल बाय रो क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी. 1 अपॉन 1 प्लस गामा क्या है? 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. डेल्टा टी क्या है आपका? देखो 30 डिग्री सेल्सियस है या 30 केल्विन भी कह सकते हो, कि जो कॉलम्स होते हैं केल्विन के और डिग्री सेल्सियस के दोनों बराबर होते हैं. जब इसमें वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा आंसर 0.9855. मतलब डेंसिटी घट रही है इसीलिए आपका लेस देन 1 आ रहा है. दिस विल बी द आवर आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.